आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 28वां अध्याय सुनते हैं। पिछले अध्याय में हमने दृढ़ धनवा का तप एवं उसका स्वर्गगमन और एक बानर की कथा सुनी थी। अब आगे हम बानर योनिधारी कदरे ब्राह्मण को दिव्य विमान की प्राप्ति कैसे हुई, इस बात को सुनते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री नारायण बोले, धर्मराज की यह बात सुनकर चित्रगुप्त अपने दूतों से बोला, यह कदर्य पहले चिरकाल तक लोभग्रस्त रहा, फिर चोरी की, अतः यह पहले प्रेत योनि पावे, फिर बंदर बने, तब मैं इसे नरक की अनेक पीड़ा दूंगा। हे दूतों, धर्मराज के यहाँ यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा पाकर भयंकर आकृति वाले दूत उस ब्राह्मण को मुद्गरों से मारते हुए फल रहित वन में ले गए। वहाँ उसे प्रेत शरीर में रखा, उस निर्जन वन में जहाँ पानी तक नहीं था। चिरकाल तक प्रेत बनकर भूख प्यास के अत्यंत व्याकुल घूमता रहा। प्रेत योनि के महा दुखों को भोगकर फिर फलों की चोरी करने के कारण बंदर योनि में आया। हे नारद, शीतल जल तथा फल पुष्प आदि अनेक वृक्षों की छाया से घिरा हुआ जम्बूखंड में सुंदर कालिंजर पर्वत पर इंद्र का बनाया हुआ एक सरोवर था, जो पवित्र श्रेष्ठ पुरुषों के सेवन योग्य पापों का नाश करने वाला था। वह देव दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। वहाँ पर श्राद्ध करने से पितर श्रेष्ठ गति पाते हैं। उस तीर्थ में दैत्यों के भय से देवता मृग के रूप में भय रहित होकर स्नान करते थे, इसलिए पंडित लोग इसे मृग तीर्थ कहते हैं। वहीं वह कदर्य मनुष्य शरीर पाकर फल की चोरी के पाप से बंदर हुआ था। नारद जी बोले, तीनों लोकों को पवित्र करने वाला ऐसा मृग तीर्थ इस महापापी दुष्ट बंदर को कैसे मिला? हे नाथ, मेरे मन का यह संशय दूर करो, क्योंकि आप जैसे महात्मा अपने शिष्यों से कुछ भी छिपा नहीं रखते। सूत जी बोले, हे ब्रह्म ऋषियों, इस प्रकार नारद जी के पूछने पर तपोनिधि नारायण उनका सत्कार करते हुए अति प्रसन्न हो बोले। श्री नारायण ने कहा, चित्रकुंडल नाम का एक धनाढ्य वैश्य था। उसकी तारका नाम की परम सुंदरी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास के बीतने पर जब अंतिम दिन आया तो चित्रकुंडल ने सपत्नी श्रद्धा भक्ति से उद्यापन किया। उद्यापन विधि करने के लिए वेद वेदांग के जानने वाले सुचरित्र ब्राह्मणों को सपत्नीक आमंत्रित किया। हे नारद जी, वहाँ धन के लोभ से कदर्य ब्राह्मण भी पहुँच गया। उद्यापन विधि पूर्ण होने पर चित्रकुंडल वैश्य ने सपत्नीक ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर अत्यंत प्रसन्न होकर किया। उन सब को प्रसन्न कर अन्य ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दी। उसकी दी हुई भूयसी दक्षिणा से दूसरे ब्राह्मण संतुष्ट हो अपने अपने घर को चले गए, किंतु यह अत्यंत लोभी कदर्य ही रोता हुआ चित्रकुंडल के आगे खड़ा हो गया और विनयपूर्वक गदगद वाणी से बोला, हे वैश्यराज चित्रकुंडल, आपने जैसा पुरुषोत्तम मास का व्रत किया और विधि विधान से किया, वैसा आज तक कभी किसी ने भी नहीं किया। आज आप कृतज्ञ हो गए। आप सब प्रकार से भाग्यवान हो, जो आपने अत्यंत भक्ति से पुरुषोत्तम व्रत किया। आपके पिता और माता धन्य है, जिन्होंने आप जैसे हरिभक्त पुत्र को उत्पन्न किया। हे पुरुषोत्तम मास धन्य से भी बढ़कर धन्य है, जिसके सेवन से इस लोक और परलोक का फल प्राप्त होता है। हे वैश्य, आपकी इस महान पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। अहो, निसंदेह आपने महान कार्य किया है और अन्य ब्राह्मणों को भी बड़े आनंद से भूयसी धन दान दिया है। हे दाता, आप मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं देते? ऐसा कहने पर कदर्य को भी वैश्य ने धन दे दिया। उस धन को कदर्य ब्राह्मण ने घर ले जाकर पृथ्वी में गाड़ दिया। इस कदर्य ने पहले वहाँ श्री पुरुषोत्तम की पूजा देखी
और दूसरे धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा देखने और पुरुषोत्तम मास की स्तुति करने से धन का लोभी कदर्य मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, दर्शन और स्तुति करने से दुष्ट कदर्य ब्राह्मण को वानर की योनि श्रेष्ठ तीर्थ का वास मिला। हे द्विजो, जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम का व्रत तथा पत्नी सहित दर्शन एवं स्तुति करते हैं, उनके पुण्य का कहना ही क्या है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब यह बताइए कि उस वन में जहाँ श्रेष्ठ शीतल जल था, घने छाया वाले फल फूलों से युक्त मनोहर वृक्ष थे, उनसे शोभित उस वन में रहने का क्या कारण था। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, तुम्हें सुनने की इच्छा है तो मैं अवश्य कहता हूँ, सुनो। इसमें कुछ कारण है जिसके सुनने से पाप नष्ट होते हैं। सब अर्थों के फल को देने वाले रामचंद्र जी जब समुद्र में सेतु बनाकर रावण को मारने गए तो रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों को मार डाला। उसके पश्चात अग्नि में शुद्ध कर जानकी को अंगीकार किया। तब रावण के मरने से प्रसन्न हो ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने कहा, हे रामचंद्र जी, आप वर मांगो। इस प्रकार सब भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र जी बोले, हे देवताओं, जो मुझे वर देना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। यहाँ पर जितने सूरवीर बांदरों को राक्षसों ने मार दिया है, उन सबको मेरी आज्ञा से अमृत वर्षा कर शीघ्र जीवित कर दो। ऐसा ही हो, यह कहकर ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि देवताओं ने अमृत वर्षा कर बानरों को जीवित कर दिया। सब बानर जीवित हो जय घोष करते हुए रामचंद्र जी के सामने आने लगे, मानो बहुत देर बाद सोकर उठे हों। तब सीता सहित रामचंद्र जी प्रसन्न हो विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए बानरों से बोले, हे सुग्रीव, हनुमान, अंगद और जामवंत, तुम सबने बानरों के साथ अपने मित्र का सब कार्य पूरा किया है। अब तुम लोग सब बानरों को आज्ञा दे दो ताकि ये सभी बानर यहाँ से अपनी अपनी इच्छा अनुसार यथेष्ट स्थान को चले जाएं। ये मेरे दीर्घजीवी बानर जिन जिन वनों में रहेंगे, वहाँ के वृक्ष फल और फूलों से लदे रहेंगे। वहाँ मीठे जल वाली नदी और शीतल सुंदर सरोवर भी होंगे। तुम सब मेरी आज्ञा से लौट जाओ, तुमको कोई भी नहीं रोकेगा। अतः राम जी के प्रभाव से जहाँ जहाँ बानर रहते हैं, वहाँ के वन में मीठे जल वाली नदी, सुंदर जल वाले सरोवर और पुष्प तथा फलों से युक्त पत्तों वाले महावृक्ष होते हैं। परंतु पूर्व जन्म के कर्मानुसार सुख दुख तो जहाँ प्राणी जाकर रहता है, वहाँ भी उसके पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि बिना भोगे हुए कर्मों का नाश नहीं होता, ऐसी वेद आज्ञा है। श्री नारायण बोले, वह कदर्य ब्राह्मण बानर योनि पाकर पर्वत तुल्य बढ़ गया और भूख प्यास से व्याकुल वन में घूमने लगा। उसके मुख में जन्म से पित्त के प्रकोप से घाव हो गया। उस घाव से खून पानी बहता रहता था, जिसकी पीड़ा के कारण वह कुछ खा पी नहीं सकता था। चंचलतावश वृक्षों से श्रेष्ठ फलों को तोड़कर वह मुख के पास ले जाकर फेंक देता था। उसमें पीड़ा के कारण किसी जगह ठहरने की सामर्थ्य नहीं थी। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता और सोचता कि मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। एक समय वह वृक्ष से पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगा। अंग भंग हो जाने से ऐसे तड़पता था जैसे जल के बिना मछली। इस प्रकार भूखा प्यासा गिरता पड़ता तड़पता रहा। उसके घाव से पीड़ित होने से सब दांत भी टूट कर गिर गए। पूर्व जन्म में किए पापों के कारण उसे अनेक दुख भोगने पड़े। इस प्रकार नित्य निराहार रहते हुए देवयोग से पुरुषोत्तम मास आया। इस मास में भी वह उसी प्रकार शीत और वायु आदि से पीड़ित रहा। एक बार कृष्ण पक्ष में घने वन में घूमता हुआ प्यासा होने पर भी कुंड के निकट पहुंचकर पानी ना पी सका। भूखा होने पर भी चपलता से वृक्ष पर चढ़ गया।
एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते समय वह सरोवर के किनारे फिर गिर गया। बहुत दिनों तक निराहारी होने से, दुर्बल व जर्जर शरीर होने से शिथिल हो गया था। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की आखिरी दशमी से 4 दिन तक उस बानर को कुंड के किनारे लुढ़कते हुए बीत गए। 5वें दिन दोपहर को उस तीर्थ कुंड में तड़पते हुए गिर जाने से वह जल के स्नान मात्र से उस बानर ने प्राण छोड़ दिए। कुंड में शरीर त्यागने पर, पाप रहित हो जाने से उसने तत्काल सुंदर आभूषणों से सुशोभित हो दिव्य शरीर धारण किया, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों का मुकुट, सुंदर मकराकृत कुंडल पहने, पवित्र पीतांबर, कटी में रत्न जड़ित मेखला, बाजूबंद, कंकड़, अंगूठी और हार से शोभित तथा नीले टेढ़े चिकने वालों से शोभित हुआ। उसी समय वहाँ एक वैष्णव विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, नगाड़ा, वेणु, वीणा आदि बज रहे थे। अप्सराएं नाच रही थी, गंधर्व और किन्नर गा रहे थे। इस प्रकार दिव्य शरीरधारी वह महाभाग वानर उस दिव्य विमान को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और बोला, मुझ जैसे महापापी को यह विमान का सुख कैसे? यह तो अत्यंत पुण्यवान लोगों के योग्य है। तत्पश्चात चंद्रमा के समान कांतिवान एक अप्सरा उसके ऊपर छत्र लगाकर खड़ी हो गई। 2 अप्सराएं बड़े आनंद से दोनों ओर चंवर डुराने लगी। कोई हाथ में पान लेकर खड़ी हो गई, कोई उसके सामने नाचने लगी, कोई गंगा जल से भरी सोने की झारी हाथ में लेकर खड़ी हो गई। कुछ हाथ में हाथ दिए उसके सामने गाने बजाने लगी। ऐसा ऐश्वर्य देख वह चित्रलिखित सा हो गया। मुझ दुष्ट बुद्धि पापी के लिए यह सब क्या है? मैंने तो कभी कुछ भी सुकृत नहीं किए, सो मैं हरि भगवान के लोक को पा सकूं। श्री नारायण बोले। ऐसा सोचते सोचते वह देवलोक से आए उस दिव्य विमान को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। तब हरि के पार्षद उस बंदर योनिधारी शरीर को छोड़कर कदर्य ब्राह्मण के मन की बात समझकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में नमस्कार कर हाथ जोड़कर आगे खड़े हो सुंदर वचन बोले। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।